हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे आदर्श गृहस्थ जीवन क्या है उसके ऊपर। देखिए, इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये चार जो आश्रम हैं, ये गृहस्थ जीवन मतलब मनुष्य जीवन के लिए आध्यात्मिक लेवल के चार आश्रम हैं। इसमें ब्रह्मचारी जो जीवन है वो 1 से लेके 25 साल तक होता है। 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन होता है और 50 से 75 तक वानप्रस्थ होता है और 75 से 100 के बीच में सन्यासी गृहस्थ जीवन होता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी जीवन आत्मसात करता है उसका पहला फर्ज बनता है कि ब्रह्मचारी के रूल रेगुलेशन क्या है, हमें ब्रह्मचारी क्यों बनना है, और हम ब्रह्मचारी अगर बन रहे हैं तो हम लाइफ टाइम उसका पालन पोषण करेंगे क्या, ये पहला प्रश्न है। दूसरी बात, दूसरे को देख के मुझे अगर चल विचल हो रहा है, मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है, मुझे हमेशा तकलीफ हो रही है, तो फिर कन्वर्ट हो जाता है वो ब्रह्मचारी और वो 25 के बाद शादी करता है। शादी करने के बाद उस व्यक्ति में जो पहला अकेला था तो जवाबदारी बढ़ती है और जवाबदारी बढ़ने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर और प्रेशर आता है जो कि उसके साथ उसकी पत्नी रहती है। तो पत्नी रहने के बाद साहजिकत यह है कि उसको भूख प्यास, इच्छा आकांक्षा जो भी है वो पति का फर्ज बनता है उसको देने का। तो ये बंदा 25 साल तक ब्रह्मचारी था, उसको कुछ इतना आइडिया नहीं था, और वो जब गृहस्थ जीवन में जाता है तो उसके ऊपर जवाबदारी पड़ने के बाद वो भक्ति को साइड में रखता है और गधे के जैसा मेहनत करने में जुट जाता है। वो भक्ति में चैंटिंग करने को देखता है, बुक्स रीडिंग करने को देखता है, प्रचार करने को देखता है, और भी कुछ जो भक्तों के साथ भगवान की सेवा करनी होती है वैसा करने को लेकिन उसको टाइम नहीं मिलता है क्योंकि वो आदमी के ऊपर जवाबदारी बढ़ गई। अब ये जवाबदारी बढ़ते बढ़ते उस पत्नी की जवाबदारी और इच्छा ये और बढ़ जाती है कि उसको लगता है अगर मैं अकेली हूँ तो मुझे एक बच्चा चाहिए, बच्चे के साथ मैं खेल कूद के उसको संस्कार अच्छे दूंगी, भक्त बनाऊंगी, और वो अपने पति के ऊपर प्रेशर करके बोलती है अभी मुझे खाना खिला रहे हो और पेट के लिए, बाकी तो मेरा इच्छा ये कौन तृप्त करेगा। तो वो पति से पुत्र मांगती है और पुत्र बनने के बाद उस बेचारे ब्रह्मचारी जो था वो गृहस्थ बना तो उसके ऊपर और जवाबदारी बढ़ गई, तो बच्चे की भी जवाबदारी है। अभी एक बच्चे को पालन पोषण करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। आज की घड़ी में अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको कपड़ा लत्ता छोटे से बड़ा करना, खाना पीना, और दूसरी बात उसका एजुकेशन, आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया, उसके बाद पत्नी के साड़ी चोली सब कुछ उसमें आ जाता है, उसके बाद पत्नी को जो जो चाहिए वो देना पड़ता है। तो वो बंदा दिन रात मेहनत करके करके उसके हाथ से इस कलयुग में भक्ति रहती है बाजू में, और गधे के जैसा परिवार के लिए मेहनत करता है। परिवार के लिए मेहनत करने के बाद कैसा 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 करके महीना पूरा करके कैसा प्रपंच चलाता है, और बाद में उसको याद आती है अरे मैं जब ब्रह्मचारी था तो सही था, कोई टेंशन नहीं था, खाली
चैंटिंग करो, रीडिंग करो, प्रचार करो, भगवान का गुणगान गाओ और संकीर्तन करो, और दिन आनंद में जाता था। दूसरी बात, कोई गृहस्थ आता था तो अपनी स्टोरी बताता था, कोई गृहस्थ कुछ मुझे दक्षिणा भी देता था, कुछ मांगा वो भी डोनेशन में दे मिलता था। लेकिन आज मैं ऐसा इस छोटे से चीज़ की वजह से फंस गया हूँ कि मुझे बाकी ये तो छोड़ दो, मेरे को गधा बन के दिन रात इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मैं कितना मूर्ख आदमी हूँ वो समझता है। और उसके बाद वो मूर्ख बन के गधा बन के जो गृहस्थ जीवन चलाता है, और गृहस्थ जीवन चलाने के बाद उसका आहिस्ता आहिस्ता उम्र हो जाता है। उम्र होने के बाद उसको लगता है अभी मेरे बच्चे हो गए, बच्चों का क्वालिफिकेशन हो गया, बड़े हो गए बच्चे, पत्नी अभी वृद्ध, मैं भी वृद्ध, अभी 50 साल के हो गए हम लोग, तो अभी क्या करेंगे? बच्चे का शादी हो जाएगा तो बच्चे, उसके बच्चे आएंगे तो वो भी बोलेंगे दादा दादा, दादू दादी, दादी दादी, ऐसा बोलने के बाद उसमें भी प्यार मिलेगा। क्योंकि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो पापा पापा, मामा मामा करते हैं, तो इनको लगता है कि मेरे जैसा कोई काम किया ही नहीं, मैं लाइफ में बहुत बड़ा काम किया हूँ। तो ये आध्यात्मिक भागवतम में बताया गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी रह के अगर जीवन बिताता है वो सबसे सुखी आदमी है। और जब वो गृहस्थ बनता है दूसरे को देख के, और अपने छोटी सी इच्छा, मतलब लैंगिकता और ये प्यार, ये सब मतलब क्षणिक सुख है, और ये क्षणिक सुख के मोह में वो फंस कर वो खुद को एक खड्डे में ढकेलता है, और खड्डे में ढकेलने के बाद ऊपर आने के लिए देखता है तो उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो वही बात इसमें बताया है कि जो व्यक्ति शादीशुदा अनुभव नहीं होने की वजह से, आज कितने ऐसे मैंने देखे हैं ब्रह्मचारी बनने के लिए बचपन से लेके ब्रह्मचारी बने हैं, 15-15, 20-20 साल ब्रह्मचारी होने के बाद उनका पतन होता है गृहस्थ व्यक्ति को देख के, और वो शादी करने का निर्णय लेते हैं। सैफ्रॉन से वाइट में आते हैं, और वाइट से लड़की देखते हैं, लड़की से शादी करते हैं, और शादी के बाद मंदिर से लंबा जाके रहते हैं, और बाद में अपना गधा मजूरी चालू करते हैं। तो ये कितनी मूर्खता है, क्योंकि जब ब्रह्मचारी है, अभी नारद जी है, उन्होंने देखो ब्रह्मचारी का योग्य प्रकार पालन किया है। ध्रुव महाराज है, ब्रह्मचारी का योग्य पालन किया है। प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज जो थे, और जो ब्रह्मचारी है, ऐसे बहुत से ब्रह्मचारी ऐसे हैं कि वो कभी परस्त्री से बात नहीं करते हैं, और गृहस्थ व्यक्ति से खाली हाय हेलो के बेसिस पे बात करके उनका खुशहाल मंगल पूछते हैं और साइड हो जाते हैं, ज़्यादा डिप में जाते नहीं उसमें। तो उनको कोई इससे मतलब नहीं होता है, गृहस्थ जीवन से या कोई भी, उनको भक्ति से मतलब होता है, और कृष्ण से मतलब होता है। उनका भक्ति में प्रगति होनी चाहिए। हम उनके भक्ति में प्रगति करके वो क्या करते हैं, माला अच्छी करते हैं, बुक्स रीडिंग करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, क्लास लेते हैं। उसके बाद बुक बनाने का वो मैं भी कुछ ज्ञानी हूँ, तो वो ज्ञान बताने के वजह से वो बुक्स वगैरह राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, वो बुक्स बना के वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब जो ब्रह्मचारी का जो मुख्य कर्तव्य है वो करते हैं। बाकी के ब्रह्मचारी कोई कोई तो ऐसे होते हैं एक दूसरे के पहचान के, तो वो तो अपने चमचेगिरी करके अपना निकालते हैं टाइम पास, इसका उसको, उसका इसको, और बाद में उनके ऊपर प्रेशर आने के बाद मंदिर छोड़ के दूसरे मंदिर में जाते, ऐसे भी होते। तो कहने का मतलब गृहस्थ जीवन का ये जो जवाबदारी है वो जब व्यक्ति को ही लेता है तो उसको 10 बार सोचना चाहिए। मैंने एक रामदास स्वामी का उदाहरण दिया था पिछले टाइम। रामदास स्वामी भिक्षा मांग के सब घर में जाते थे सुबह,
5-6 घर में भिक्षा मांग के लेते थे और वापिस अपनी भक्ति में लगे रहते थे। वो शिव जी के भक्त थे। लेकिन उनकी माता जी ने उनको क्या कहा, देखिए अभी आपका उम्र हो गया है, आप ब्रह्मचारी हो, आप दर दिन भक्ति कर रहे हो, सब जगह पे भिक्षा मांग के ले रहे हो, अभी मुझे अकेले को जमता नहीं है, तभी आपको मेरे को एक बहू की ज़रूरत है, आपको पत्नी की ज़रूरत है, मैं आपका शादी करना चाहती हूँ। तो उसने बोला अगर आपकी इच्छा है, आप संभाल सकती है मेरे पत्नी को, तो आप शादी कर सकती है, लेकिन मैं तो ये भिक्षा मांग के पेट भरने वाला है। जय जय रघुवीर समर्थ ऐसा बोलते थे, हर जगह पे जाते थे जय जय रघुवीर समर्थ बोलते थे। लेकिन जब उनके माताजी ने उनकी शादी रचाई और उनको मंगलाष्टक जब होता है सब, तो बीच में एक पर्दा रहता है, इधर पति रहता है, इधर पत्नी रहती है, ब्राह्मण उधर रहता है और आजू बाजू में सब हितचिंतक रहते हैं, रिलेटिव हितचिंतक रहते हैं, मित्र मंडली रहते हैं। और जब ब्राह्मण ने मंगलाष्टकम चालू कर दिया, शुभ मंगलम सावधान, जब ऐसा बात किया शुभ मंगलम सावधान, तो रामदास स्वामी ने कहा अरे मेरे को ये तो सावध होने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अभी मैं किधर जा रहा हूँ, अभी मैं डेंजर जोन में जा रहा हूँ। पहला तो स्थिर था, अभी डेंजर जोन में जा रहा हूँ, तो सावध हो जा बंदे, आगे जाके तेरे को बहुत तकलीफ सहनी है। अभी तू तो एंजॉय कर रहा था, आगे एंजॉय नहीं है। तो उसने क्या किया, मंगलाष्टका से सावधान बोलने के बाद सीधा उधर वो छोड़ दिया ये पाठ और सीधा भाग के चला गया अपना जो उसका जो डेली का जो व्रत था उसमें। और माँ ने पूछा अरे तू भागा क्यों, शादी क्यों नहीं कर रहा? बोलता है देखो ब्राह्मण ही बोल रहा है शुभ मंगलम सावधान, सावध हो जा बंदे, आगे जाके तकलीफ होगी। तो मैं पहले जो था ठीक था, अभी मेरे को सावधान कर रहा है, मतलब आगे धोखा है, तो मुझे वो धोखे में नहीं जाना है। मुझे मेरा जो ये ब्रह्मचारी व्रत है सही सलामत पालन करके मेरे को भगवान को प्राप्त करना है, मेरे को ये मेरे को गृहस्थ जीवन नहीं चाहिए, ऐसा बोल के वो साइड हो गया। कहने का मतलब क्या, गृहस्थ जीवन करने वाले के लिए सही है ना, नहीं मैं बोलता, लेकिन इसमें सफल भी हुए। कैसा है, 25 साल तक ब्रह्मचारी रहे, 25 के 50 में गृहस्थ जीवन किया, गृहस्थ जीवन करने के बाद 50 के बाद अपने बाल बच्चों को एक साइड में करके अपने भक्ति में आ गए। भक्ति में भगवान के कृष्ण की, राधा कृष्ण की भक्ति में दिन रात भक्ति आराम से कर रहे हैं। बाकी उनको ना पैसे की ज़रूरत है, प्रपंच की ज़रूरत है, ना प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, ना कोई पद प्रतिष्ठा की ज़रूरत है, भगवान की सेवा में लगे हैं बस। कोई कुछ बोलता है तो इधर सुनते इधर छोड़ देते, इधर सुनते इधर छोड़ते, जो काम का है वो अंदर रखते हैं, नहीं तो कुछ किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं किसी को। ऐसे भी भक्त बहुत है, तो वो सक्सेस भक्त है, क्योंकि वो उनको किसी से लेन देन है, उनको एक ही से लेन देन है, भगवान कृष्ण से लेन देन है, और वो दिन रात हर चीज़ में भगवान को देखते हैं और वो सफल होते हैं गृहस्थ जीवन में। और उसके बाद उनका तो टारगेट रहता है वानप्रस्थ 50 से 75 और 75 से 100 गृहस्थ सन्यासी जीवन लेना और भागवत धाम जाना, ये उनका उद्देश्य रहता है। तो ऐसे भी लोग हैं, आज कितने लोगों ने ऐसा भक्ति में आने के बाद अपने पत्नी को साइड में रखा है, उसके बाद सैप्रॉन आत्मसात किया, सैप्रॉन के बाद भक्ति कर रहे, और भक्ति के बाद उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया, संन्यास दीक्षा लेने के बाद भक्त बनाए, भक्त बनाने के बाद वापिस उन्होंने भागवत धाम का सफ़र किया। ऐसे भी भक्त है। क्यों, कहने का मतलब है कि यशस्वी गृह आनंदमय जीवन जीने के लिए गृहस्थ जीवन में पत्नी का पति को सहकार्य अतिशय महत्व का होता है। आजकल की पत्नियां जो है उसमें संस्कार ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने पति से कुछ ना कुछ इच्छा रखती रहती है। इच्छा क्या होना चाहिए, सोने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, सोना मेरे को जेवर चाहिए, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए, ऐसी कभी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अगर भगवान को देना है तो कोई भी रूप में आपको दे देगा,
उसकी ज़रूरत, मांगने की ज़रूरत नहीं। आपको भक्ति में सातत्य से प्रगति करनी चाहिए और भक्ति में उन्नति कैसी हो उसके पीछे लगनी चाहिए। बाकी ये सब चीज़ मतलब क्षणिक सुख है। तो कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 पत्नियों से शादी की थी। भौमासुर से युद्ध करने के बाद उनके पास जो 16,000 जो थी, 16,100 जो पत्नियां थी, उनको जब भौमासुर को मारने के बाद वो उनको लगा अभी हमारे साथ कौन शादी करेगा, तो ये कृष्ण है, यही हमारा पति है क्योंकि उसने हमारी रक्षा की है। तो उन्होंने कृष्ण को बोला हम आपके बिना रह नहीं सकते, हमें आप आत्मसात करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हैं तभी तो, नहीं तो भगवान के 8 ही तो पत्नी थी। तो 16,108 उनके जो पत्नी होने के बाद उन्होंने 16,108 रूप लेके उनके साथ संसार किया। हर पत्नी से 10-10 पुत्र पुत्री, मतलब 10-10 बच्चे पैदा हो गए। तभी तो कृष्ण भगवान का जो परिवार था 1 करोड़ के आगे गया था, 1 करोड़ से भी आगे जब द्वारका में थे तभी। तो उनकी पत्नियां हमेशा उनके महल में भगवान की सेवा करने के लिए हजारों दासियां थी, लेकिन कभी भी उनकी जो मुँह पत्नी रही थी, जैसा कि रुक्मिणी है, सत्यभामा है, जो अलग अलग जो पत्नियां थी 16,108, वो पत्नियां भगवान का खुद ख्याल रखती थी, खुद सेवा करती थी, कभी दासी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती थी। और तभी कहा गया है कि वो बहुत थक के आने के बाद भी उनके पैर दबाती थी, वो आते ही उनको पानी ला के देती थी, वो आते ही उनके लिए उनके चेहरे पे स्माइल होता था, और कोई भी चीज़ की उनकी ज़रूरत अगर है तो पत्नी को मालूम रहती थी, वो तुरंत उनके सामने रखती थी। आजकल की ज़माने में पहला टेंशन क्या है, ये ट्रॉपिक है। सबसे बड़ा टेंशन आज व्यक्ति को हो रहा है ये ट्रॉपिक के वजह से। हर व्यक्ति के पास साइकिल है, बाइक है, कार है, अलग अलग कारें है, और पब्लिक अफाट है। जब कोई भी गाड़ी चलाता है, कार, बाइक, बाइसिकल या चलाता है, बीच में कोई ना कोई आता ही है, दूसरी गाड़ी आती है, व्यक्ति आता है, पब्लिक आती है, और कोई ब्रेक दबा दबा के इतना परेशान हो जाता है व्यक्ति कि उसको लगता है मैं क्यों ये गधा मजूरी कर रहा हूँ, कितना टेंशन में हूँ, क्योंकि उसका आधा दिन तो गाड़ी चलाने में जाता है और आधा दिन पेट भरने में जाता, मतलब जॉब करने में जाता है। तो वो दिन में आता है तो पूरा थक जाता है, और थकने के बाद उसको लगता है वो बिस्तर में पड़ता है वही उसको गार हो जाता है, उसको ना बीबी का पता, ना बच्चे का पता, ना कल वही दिन। मतलब इसी वजह से वो व्यक्ति टेंशन में रहता ही है दिन रात। और उसके बाद अगर उसकी पत्नी अगर उसके साथ अच्छा संबंध नहीं रखी, कि उसके साथ उसकी सेवा नहीं करती है, उसको अच्छी तरह कुछ जो चाहिए वो नहीं देती है, और खाली उसके पास से पैसा दे लाओ, पैसा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये करते रहेगी, तो वो व्यक्ति कितना मतलब टेंशन में रहता है। और इस टेंशन में वो अगर बिजनेसमैन रहेगा, उसका अगर बिजनेस डब जाता है और पत्नी की मांग ही चालू रहती है, तो वो कहाँ से लाके देगा, वो तो लॉस हो जाता है। तो इसी वजह से ये चक्कर है संसार का, क्योंकि हर व्यक्ति को उसके पूर्व की पुण्याई के वजह से उसको सब अच्छा मिलता है। दूसरे की पुण्याई पे कोई जीता नहीं है। जब उसने अच्छा कर्म किया है तो उसके कर्म का फल उसको अच्छा मिलता है, और जब उसने कर्म अच्छा नहीं किया है तो उसके कर्म का उसको दुख भोगना ही पड़ता है। और हम दूसरे के कर्म को देखते हैं और अरे वो देख कितना आनंद ले रहा है, कितना मज़ा मार रहा है, कितना सुखी है, उसको तो कोई चीज़ की कमी नहीं। अरे बाबा, तुम उसके पुण्य के ऊपर क्यों, उसके आनंद में तुम क्यों जलस कर रहे हो? आप भी ऐसा ही पुण्य करो,
आगे जाके आपको उसका फायदा होगा। अगर पहले टाइम में आपने अगर उतना पुण्य किया होता तो आज उसके जैसे आपकी भी परिस्थिति होती। तो ये जो वृत्ति है, ईर्ष्या, क्रोध, जलस, ये जो वृत्ति है ये आदमी को और अपयशी करती है, और उस अपयश के वजह से वो दूसरे को सह नहीं सकता, और सह नहीं कर सकने के वजह से वो उसके आगे अगर कोई निकल जाता है तो उससे देखा नहीं जाता है, फिर ईर्ष्या होती रहती है। तो ईर्ष्या ये शत्रु है, क्रोध ये शत्रु है, लोभ भी शत्रु है। इसकी कभी ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, अहंकार और ये हम लोग क्या बोलते हैं, चमचेगिरी बोलते हैं, मतलब दूसरे को कभी किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। तो ये जो 6 चीज़ है ये आदमी के अंदर राक्षस की तरह भरे पड़े हैं, और राक्षस की भरे पड़े होने के वजह से आदमी चैन नहीं रहता। तो इसी वजह से आदमी दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करता है ना, तो वो और गड्ढे में जाता है। दूसरे के ऊपर क्रोध करता है और गड्ढे में जाता है। दूसरे के ऊपर अहंकार करता है और गड्ढे में जाता है। दूसरे की चुगली करता है और गड्ढे में जाता है। मतलब ये खुद अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा पतन हो रहा है, ये समझ जाना चाहिए भक्त ने। भक्त की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा और भक्ति में उन्नति कभी होती है, कोई कुछ अपने को बोले तो हमें ये कान से सुनना है, ये कान से छोड़ देना है, उसके ऊपर रिएक्शन नहीं करना है। हमें अगर कोई बोलता है कि उसने ये किया, हमें इससे 2 कान का उपयोग करना है। हम उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं तो हमारा पतन होता है, क्योंकि हम भी उसके भागीदार होते हैं। जैसा कि ये कहा गया है कि जो बकरा काटता है तो बकरा काटने वाला ही पापी नहीं होता है, जो बकरे को पालता है अगर सही सलामत पालेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बकरे को पालता है उसके बाद वो बकरे को बेचता है, बेचने के बाद वो बेचने वाला खरीद कर दूसरे को बेचता है, दूसरे के बेचने के बाद वो कसाई वाले को बेचता है, कसाई वाला बेचने के बाद वो पब्लिक को मतलब उसका काट के उसका भाग बेचता है। उसके बाद वो जो घर पे लेके जाके पकाता है वो भी उसके अंदर है, उसके बाद जो वो खाता है वो भी उसके अंदर। मतलब इस बकरे के वजह से बकरे के जीवन में कितने लोग पाप किया है। बकरे को जिसने पैदा करके जब वो उसका पालन पोषण कर रहा था, उस उधर से लेके जो खाता है उधर तक सब ये पाप के धनी होते हैं, बराबर। तो ऐसा ही चीज़ है, जब कभी किसी के मुंह से अगर कोई दूसरे के बारे में गलत बात आती है तो हमें सोचना चाहिए, भाई साहब मुझे दूसरे के बारे में बताना मत। मुझे भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बताता है ना तो मेरे को अच्छा लगता है, बाकी दूसरे के मेरे घर के आदमी के बारे में भी मेरे को मत बताना, मेरे को उससे कुछ फ़ायदा नहीं। भगवान की लीला, गुण, रूप के बारे में अगर मुझे बताता है कोई आध्यात्मिक ज्ञान तो अच्छा है। जैसा कि परीक्षित महाराज, जब उनको एक ब्राह्मण के पुत्र ने श्राप दिया कि 7वें दिन तुम्हारा मृत्यु आएगा, उसने सब राजगादी वगैरह सब दूसरे के हवाले करके सीधा जाके गंगा नदी का किनारा पकड़ लिया, और किनारा पकड़ने के बाद उधर बैठते और हम कृष्ण भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए। और कृष्ण भगवान की भक्ति में तल्लीन होते होते सुखदेव गोस्वामी आए, और सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अरे आप इधर बैठे हो। नहीं, मुझे तो 7वें दिन मरने का श्राप मिला है ब्राह्मण से, तो मैं भक्ति में हूँ। तो उन्होंने उनको कथा कहने चालू कर दिया। तो आध्यात्मिक जीवन का, अपना मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भगवान के भक्ति को प्राप्त करना और भागवत धाम जाना। तो हमें दूसरे की चीज़ में क्या चीज़ फायदा है? तो हमें हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे प्रॉपर्टी, हमारा पद, हमारा पैसा, ये सब क्षणिक सुख है। और क्षणिक सुख में हम लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारी हकीकत हमको मालूम ही नहीं पड़ता हमको क्या करना चाहिए। तो इसमें जब हम ज्ञानी हो जाएंगे तभी हम पतन से मुक्त हो जाएंगे और भागवत धाम जाएंगे। और आदर्श पुरुष का मतलब क्या है कि जो पत्नी अपने पति का जो पत्नी अपने
पति का मतलब पति अपने घर के बाहर जाने के बाद जो थक के आता है, तो उसका थकवा दूर करना होता है। खुद के हाथों से उनको स्नान करवाना होता है। उसके बाद सुगंधी फूल उनके सामने देना पड़ती है। उन्हें पुष्प हार पहनाना पड़ता है। उसके बाद उनको कभी-कभी बाल के श्रृंगार करवाने को मदद करनी पड़ती है। उसके बाद उनको जो पसंद व्यंजन है, जो खाने की चीज़ है, उनको बना के खिलानी पड़ती है। उनके बाद वो उनका जो सोने का या विश्रांति लेने का जो स्थान है, उसको क्लीन करके उनकी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद उनको हवा देनी पड़ती है। उसके बाद में मतलब प्रेम का जो ये रूप है, वो उनके सामने रखना पड़ता है। जो प्रेम है, मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ, ये जो भाव है, वो जब उनके पास रखोगे तब उसका पूरा थकवा निकल जाता है और वो आनंद महसूस करता है। ये आदर्श जीवन है गृहस्थ। तो कहने का मतलब है, हमें कभी भी दूसरे के चीज़ पे देख के कभी नहीं चलना चाहिए। हमें अपना जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान करके चलना चाहिए। और पत्नी ने पति को हमेशा इस नज़र से देखना चाहिए कि मतलब मैं कितना प्रेम देती हूँ, ये बात है। तभी मेन बात क्या है, जब आदमी को हम प्रेम देते हैं तो उस प्रेम में ही हमें तो पति का भी प्रेम मिलता है, पत्नी को और पति का। तो आजकल ज़माने में बहुत से मतलब झगड़े हो रहे, केस है, डिवोर्स हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि ना पति पत्नी से संबंध रखता है बराबर, ना पति पत्नी से संबंध। एक दूसरे की अपेक्षा बढ़ाते हैं, एक दूसरे की मांग बढ़ाते हैं, और दूसरे कुछ लालच रखते हैं एक दूसरे से, तो वो संबंध बिगड़ता है। कोई भी चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, खाली भक्ति की अपेक्षा करनी चाहिए और भक्तों के संग में रह के भक्ति में आनंद प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।